नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा ग्रेड 4 के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रही हूँ। ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्टिंग कर रही हूँ जीके से, जो कि अध्ययन बोर्ड ने ऑलरेडी अपनी एग्जाम में पूछ रखे हैं एंड आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आप जानते हो कि जीके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, ये क्वेश्चन सीरीज भी आपके सामने लेकर के मैं आने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें, वह रहा या रही हो। देखिए, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं: समाज सेवक, विधानसभा का अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है तो उसके लिए जरूरी हो या तो वो मुख्य न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय का, या फिर सिंपल न्यायाधीश रहा हो। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस कंपनी को मनी रत्न श्रेणी फर्स्ट की पदवी दी गई। देखिए, ये क्वेश्चन करंट से रिलेट करता है और करंट आपका इंडिया का भी दे रखा है आपके सिलेबस में और राजस्थान का भी दे रखा है। तो जितने भी करंट के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और क्वेश्चन भी करंट के डिस्कस करते रहेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि मार्च 2024 में किस कंपनी को मनी रत्न श्रेणी फर्स्ट की पदवी दी गई थी। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, चौहान वंश हैं वो अलग अलग शाखा में अलग अलग जगह पे थे, जैसे दुर्लभ राज भी थे, विजय राज, गोविंद राज, विग्रह राज। तो जो रणथंभौर का चौहान वंश है ना, उसके संस्थापक गोविंद राज थे। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला अंतराग्रही यानी इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इंटरप्लेनेटरी मिशन, वो भी इंडिया का फर्स्ट मिशन, तो वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। देखिए, आपके सामने ये तो क्लियर हो गया कि कजली तीज का जो त्योहार है ना, वो बूंदी का कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। अब ये किस माह में मनाया जाता है, तो जो भाद्रपद महीना आता है। आप कंफ्यूज होंगे, फाल्गुन चैत्र में तो नहीं होंगे, कंफ्यूज होंगे तो श्रावण और भाद्रपद में। तो जो कजली तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है और भाद्रपद महीने में इस त्योहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्तमान यानी अगस्त 2024 के बारे में इसे पूछा गया है कि उस टाइम पे इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो उस टाइम पे जो इसरो के अध्यक्ष थे वो वर्तमान टाइम पर भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और वर्तमान जो अध्यक्ष है डॉक्टर एस सोमनाथ। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष में लागू किया गया था। लागू या फिर चालू किया गया था। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले लगाया गया था और उससे जो चालू किया गया था वो था 1963। करेक्ट ऑप्शन सी, 1963 में इसे चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस कंपनी को मनी रत्न श्रेणी फर्स्ट, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, इन संगठनों में से कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है। राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आपको पता है सबसे नीचे होती है, उसके बाद में पंचायत समिति होती है, केंद्रीय पंचायत नहीं, जिला परिषद। जो राजस्थान पंचायती राज प्रणाली है उसमें सबसे हाईएस्ट जो पद होता है वो जिला परिषद का होता है। करेक्ट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है। फेमस क्वेश्चन है, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये है आपका, आप कंफ्यूज होंगे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, सारे जो ऑप्शन है ना वो बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। जो इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट
ये है जयपुर में। देखिए आप लीडरशिप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आपका डेवलपमेंट इसके थ्रू किस प्रकार से होता है। एक इंस्टीट्यूट है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल नृत्य हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता से संबंधित के क्वेश्चन पूछा हुआ है। बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। देखिए एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये ताम्रपाषाण स्थल है, यानी यहाँ पे तांबे के जो बर्तन है वो सबसे ज़्यादा मिलते थे, प्रचुर मात्रा में मिलते थे, सबसे ज़्यादा नहीं प्रचुर मात्रा में, तो ताम्रपाषाण स्थल ये हो गया। इसकी खोज वी.एन. मिश्र ने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। या ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालाथल सभ्यता की खोज किसने की, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, वी.एन. मिश्र ने की। और इसका जो संबंध रहा वो हड़प्पा सभ्यता से संबंध रहा है। किसका? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। ये पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। इसकी खोज किसने की? वी.एन. मिश्र ने की। इसका संबंध कौन सी सभ्यता से रहा है? हड़प्पा सभ्यता से रहा है। अब कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता से रहा है? क्योंकि इसका जो घर का निर्माण है वो बिल्कुल मैच हो रहा है हड़प्पा सभ्यता से, तो इसका ये प्रमाणित हो रहा है कि उनके जो संबंध है बालाथल सभ्यता के वो हड़प्पा सभ्यता से रहे हैं। तो आपके जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? देखिए इंदिरा गांधी से अजमेर को नहीं मिलता, अजमेर यहाँ पे ऑप्शन में दिया, अजमेर को मिलता ही नहीं है। इंदिरा गांधी से जो ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट है ना, मोस्ट ऑफ उनको जो आपके राजस्थान के मैप में सबसे ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट है उनको पानी मिलता है। तो चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको पानी मिलता है, और अजमेर को नहीं मिलता इंदिरा गांधी नहर से। तो आपका ए बी सी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कहीं भी रहने का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार, और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो मौलिक अधिकार अगर आपातकाल इमरजेंसी भी लागू हो जाए, उस दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मेला दिया हुआ है कि कौन सा मेला और किस स्थान पर भरा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनको मेल करना है, ठीक है। करणी माता, आपको सबको पता है करणी माता कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। तो ए से 3rd नंबर है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ए से 3rd नंबर अगर आपको एक भी ऑप्शन का पता है ना, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक करोगे कि कौन से ऑप्शन में ए में 3rd दिया हुआ है, सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन में ए में 3rd है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी इंश्योर करते हैं कि अगले वाले भी आप मैच कर लो। श्री महावीर जी है, ये जो आपका मेला बढ़ता है ये करौली में बढ़ता है। कपिल मुनि कोलायत, कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कोलायत बीकानेर में। कल्याण जी, डिगी का कल्याण जी जो जयपुर में मेला बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही मैच वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक साइड में आपको झील दी हुई है, दूसरी साइड में कहाँ पर वो प्रजेंट है। जैसे जयसमंद झील दी हुई है, तो जयसमंद झील है उदयपुर के अंदर, तो ए में 3rd। फिर वही देखिए वो ट्रिक काम में आ गई ना, ए में 3rd, एक ही जगह है ए में 3rd। फिर सांबर झील है जयपुर में। डिडवाना झील है आपके नागौर में। और पचभद्रा झील, देखिए यहाँ पे हिंदी में जो कन्वर्जन हुआ है ना वो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, लेकिन आपका जो बोर्ड है, चाहे आरपीएससी बोर्ड हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, वो करेक्ट मानता है इंग्लिश का कन्वर्जन, जो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है वो उसको करेक्ट मानता है। तो आप ये ना देखिए कि हिंदी में ऐसा लिखा हुआ होता है, हमें तो यहाँ तो दिदवाना लिखा है, मैंने तो डिडवाना पढ़ा था। आप देखिए इंग्लिश का क्या लिखा हुआ है वो ही मान्य होगा। तो पचभद्रा, यहाँ पात्र लिखे हुए हैं, जबकि पचभद्रा झील होती है, वो पचभद्रा झील है आपकी कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक लिखी है? देखिए यहाँ पे जो सारे
क्योंकि बुक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं सभी क्रिकेटर के ऑप्शन दिए हुए हैं, कपिल देव, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर। और क्रिकेटर भी एक से बढ़कर एक क्रिकेटर है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी नहीं लिखी होगी, सब फेमस पॉपुलर सेलिब्रिटी है यहाँ पर। तो इसका जो क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक है वो कपिल देव ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी से भी थोड़ा रिलेट करता है ये क्वेश्चन, बट आपके जीके में पूछा हुआ है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक से जोड़ा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक आपको ये देखना है कि 86वां संविधान संशोधन, इट मीन्स ये पढ़ने लिखने से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51A में और कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो पेरेंट्स से रिलेट करता है? तो देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, आवश्यकता अपने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर करना। अगर आपको थोड़ा सा भी पता चल गया ना कि 86वां संविधान संशोधन किससे रिलेट है, आपको पढ़ने लिखने से रिलेट है, तो आप करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल कर पाओगे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अपने संरक्षित अथवा अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ अध्यक्ष किसे चुना गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, वी.आर. चौधरी, आर. हरि कुमार और मनोज पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर आई एम नॉट श्योर, मैं देख करके फिर से बता दूंगी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है शायद अब चेंज हुआ है या नहीं हुआ, या 2024 में था या वही है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आपको पता है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई पेंटिंग किस विद्यालय से संबंधित है? देखिए, क्वेश्चन बार बार हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता रहता है। पिछवाई पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, इसका रिलेशन कहाँ है, किससे प्रसिद्ध है, मतलब ये क्वेश्चन घुमा के आता ही रहता है हर एग्जाम में। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किशनगढ़, नाथद्वारा, बूंदी, कोटा। तो पिछवाई पेंटिंग किस विद्यालय से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? देखिए, यहाँ पे बिल्कुल पास में जो है वो डेट दी हुई है 1947। तो अगर आपको ये पता हो, आप इतना याद कर लो कि जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने स्वीकार किया था, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। और इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? देखो, आपके 1947 इतना ही याद है तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको इतना याद है जनवरी 1947 तो भी काम नहीं चलेगा। आपको फिक्स डेट है इसकी याद लर्न होनी चाहिए, 22 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है? देखिए, पहली बात तो है कि रामगढ़ जो ताप संयंत्र है वो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। गैस भी अलग अलग टाइप की होती है ना, तो प्राकृतिक गैस पर जो आधारित है, जो नेचुरल गैस पर रामगढ़ ताप संयंत्र वो बेस है। और कहाँ पर है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर। रामगढ़ ताप संयंत्र है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखो, राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो अलग अलग जो है पुरातत्व वेदा है, उन्होंने अलग अलग अपना सिद्धांत दिया है। जैसे कि कर्नल जेम्स टोड, जो है विंसेंट स्मिथ, गौरी शंकर, डॉक्टर D.R. भंडारकर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा कि राजपूतों की उत्पत्ति का एक थ्योरी है, राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई। फिर यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है कि नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति। यहाँ जेम्स टोड और विंसेंट स्मिथ। देखो, आपको ये जो नाम है ना, ये इंग्लिश टाइप के नाम लिख रहे हैं,
दिख रहे हैं, जो जेम्स टोड और विंसेंट स्मिथ है। इंग्लिश टाइप के नाम है, तो मतलब राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी से, इंग्लिश क्या है, विदेशी तो है, तो राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से ये हुई है। ये कौन मानते हैं? जेम्स टोड और विंसेंट स्मिथ मानते हैं। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर देखो खुद ऐसा लग रहा है कि ये खुद ब्राह्मण है, तो खुद ब्राह्मण होंगे, वो ब्राह्मणों से तो मानेंगे, तो नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने दिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिला औद्योगिक केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, राजसिको, राजस्थान वित्त निगम एंड रिको। रिको जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें जो आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट करना होता है वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए प्रमुख है संगठन है वो है रिको। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। देखिए मौलिक कर्तव्य तो इसमें आपको चूज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा है। राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना भी मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य। देखिए बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए बट ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाएं। यानी कि राजस्थान के जो प्रमुख सचिव बने हैं उनमें सबसे पहले कौन से थे और लेटेस्ट कौन से, पुराने से नए क्रम में आपको लगाना है। तो लेटेस्ट अभी हाल ही में अलग है राजस्थान का जो है वो मुख्य सचिव, लेकिन इसमें 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं और ये जो 4th ऑप्शन जो लेटेस्ट बताया गया ये भी काफ़ी पुराना ऑप्शन है। तो इसमें सबसे पहले मुख्य सचिव 4 ऑप्शन है, इनमें सबसे पहले बने थे श्री ओम प्रकाश मीणा, उसके बाद में श्रीमती कुशल सिंह, उसके बाद में श्री राजीव स्वरूप और श्रीमती उषा शर्मा। ये है पुराने से लेटेस्ट के क्रम में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ये पोल साइंस भी आपके सिलेबस में दी हुई है, ये क्वेश्चन पोल साइंस से रिलेट है। राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है ना ये है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इन्हें एक ही तरीका होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बार बार आप लर्न कीजिए ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है? देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक, एक होता है ओलंपिक, एक होता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का संबंध है जो विकलांग है उनसे संबंध है। 2024 का पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस में, तो इसलिए पेरिस पैरा ओलंपिक हो गया। मोना अग्रवाल का अगर आपको पता हो कि ये किससे है रिलेट करती है तो देखिए आपको पूरा लर्न करना होगा कि मोना अग्रवाल क्या है, महिला है। 10 मीटर एयर राइफल SH1 ये शूटिंग से है मोना अग्रवाल। तो इसमें सारा सेम दिया हुआ है, सिर्फ स्टार्टिंग का R2, R3, R8 इसमें ये है एयर राइफल। देखिए एक में दिया हुआ है एयर राइफल, एक में दिया हुआ है एयर पिस्टल। बहुत डीपली आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर होगा R2 महिला। R2 महिला देखो 2 में दिया हुआ है, फिर 10 मीटर भी 2 में दिया हुआ था, एक में एयर राइफल है और एक में एयर पिस्टल है। अब देख ले कितना डीपली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मोना अग्रवाल ने जो कांस्य पदक जीता था पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में वो जीता था R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान राज्य योजना आयोग जो योजना बोर्ड है उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको 4 बोली दी गई है या भाषा दी गई है और उनका कौन से एरिया में वो भाषा बोली जाती है वो कनेक्ट करना है आपको। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कहीं पर भी जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो मान्य होती है। यहाँ पे हाड़ौती लिखा हुआ है, कहीं हाड़ौती लिखा हुआ होता है, करेक्ट है हाड़ौती। तो हाड़ौती को कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है झालावाड़ और बारा में। फिर है ब्रिज भाषा, देखिए झालावाड़ बारा कहाँ है? MA4। देखिए हर क्वेश्चन में वो ही ट्रिक काम में आ रही है। MA4 सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है, एक ही ऑप्शन में है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है ब्रिज भाषा बोली जाती है आपकी भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली उस साइड में। थर्ड है मारवाड़ी बोली जाती है जैसलमेर, जोधपुर तो है ही फेमस है मारवाड़ी के लिए। एंड अगला है शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो शेखावाटी इसमें बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखिए हरियाणा आता है, पंजाब हरियाणा ऊपर की ओर आते हैं, ये जो जिले हैं ना, पंजाब ऊपर की ओर है, हरियाणा आपका बिलोंग करता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हरियाणा राज्य की सीमा लगती है। तो कौन सा जो है वो सीमा साझा नहीं करता? अरावली तो करता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र करता है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र करता है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है ना, वो हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किसी राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य के लिए रोकने का आदेश दिया था, तो वो कौन सा स्टेट है? देखिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो जो उच्चतम न्यायालय ने दिया था, देखिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस रहा था, क्योंकि अगर हाई कोर्ट का भी होता तो हम ये मान लेते, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आपको अरावली का जो एरिया है ना उसमें कोई भी खनन नहीं करना है। जो सख्त निर्देश है वो दिए गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के राज्य का नाम बताएं जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली, पंचायती राज को कहाँ से लागू किया था? राजस्थान के नागौर से लागू किया गया था। सबसे पहले त्रिस्तरीय प्रणाली राजस्थान में अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है। रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी, जयपुर, चूरू, भरतपुर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? देखिए मरुस्थल नाम से ही आप भी देख लीजिए, मरुस्थल कौन सी ओर से है? झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर एंड उदयपुर। तो भारत के अनुसूचित मरुस्थल में झुंझुनू भी आता है, जोधपुर भी आता है, जैसलमेर भी आता है। जो उदयपुर है वो नहीं आता। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़ तो ऊपर की ओर आते हैं। यहाँ पूछा उत्तर पश्चिमी मैदान, शुष्क और 2 होते हैं, एक शुष्क होता है एक अर्ध शुष्क होता है। यहाँ उत्तर पश्चिमी पूछा है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ तो होना ही होना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होना है। उत्तर पश्चिमी बीकानेर भी नहीं होगा इसमें। आप कंफ्यूज मत होना ना कि ऊपर उत्तर पश्चिमी दे रखा है, नीचे भी उत्तर पश्चिमी बीकानेर है तो यही होगा। नो, उत्तर पश्चिमी बीकानेर भी उत्तर शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान में नहीं आता। यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि 0 से 6 आयु वर्ग या फिर महिला या फिर अपर आयु वर्ग, यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिंगानुपात सबसे अधिक कौन से राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात है। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। बाय बाय एवरीवन।